देखिए, अगर एनटीपीसी 2024 या फिर रेलवे के 2024 के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे पहले आप लुसेंट वाला बुक को पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है जी हाँ, सही बोल रहे हैं हम आपको। अगर कम समय में आपको जीके का अच्छे से तैयारी करना है, तो फिर हम जो आज का स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं उसको आप फॉलो करिए। और हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगर आप उस चीज को फॉलो कर लिए तो 40 नंबर में, यहाँ बात एनटीपीसी का कर रहे हैं हम, 40 नंबर में आप 30 से 35 नंबर आराम से ले आएंगे हंसते हंसते, वो भी मात्र 2 बुक पढ़ करके। क्या है वो 2 बुक, आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं इसका। ठीक है, ये तो थंबनेल हुआ। इसके पहले हम एक और वीडियो डाले थे जिसमें एनटीपीसी को लेकर के उसके सारे स्ट्रेटेजी, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ का हम बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जीके या जीए, ठीक है ना। इस पार्ट में देखिए 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपका 40 नंबर के लिए। यहाँ एनटीपीसी का बात कर रहे हैं हम, फिर से आपको बता दें। ठीक है, अब हम जीके वाले भाग को 3 भाग में कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले जीके या जीए, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि जीके या फिर जीए वाले भाग से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जनरल साइंस से जो है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये चीज आप भी देख सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं, 10 से 15, 5 से 7 कैसे, मतलब हम ये बता रहे हैं आपको। तो एनटीपीसी का प्रीवियस कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, तो उसमें अगर आप कैटेगराइज करके देखेंगे तो यही आएगा, जीके जीए से 15-20 क्वेश्चन। मतलब किसी शिफ्ट में 15 आया, किसी शिफ्ट में 17 आया, किसी शिफ्ट में जीके का कम आया तो साइंस का ज्यादा आ गया। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स वाले भाग में हम देखे हैं, जितना भी 4-5 पेपर एनालाइज किए, उसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा एक भी पेपर में नहीं है, मतलब 10 से कम ही है, ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कहाँ से है और कैसे है। पहले जो चीज पढ़ना है उसमें क्या खासियत है वो चीज हम आपको बता दें। देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं जीके या जीए वाले भाग से। टोटल अगर आप नीचे गौर करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 15,210। यानी कि ये जो हम पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा सब आगे हम बताने वाले हैं। तो इसमें ओवरऑल 15,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इस 15,000 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एनटीपीसी से 600 क्वेश्चन रहेंगे स्टेज 2 का, ग्रुप डी का 2,970 क्वेश्चन रहेंगे, स्टेज 1 का देखें एनटीपीसी में तो 3,990, मतलब तकरीबन 4,000 क्वेश्चन रहेंगे। जेई 2018 का देखें तो 135 क्वेश्चन रहेंगे स्टेज 2 के, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो टोटल 15,000 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 15,000 सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, यानी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो वो टॉपिक का सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, वो पीडीएफ भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान। जी हाँ, देखिए ये आपका पीडीएफ है। यहाँ पे आप मान लेते हैं हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम यही क्वेश्चन ले लें कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो यानी कि इस क्वेश्चन, ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर में भी, क्या धौलावीरा खलिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। अब इसका ये डिटेल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल में क्या है भाई, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान की खोज 1999 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। देखिए, धौलावीरा के बारे में भी क्या क्या पता चल गया। धौलावीरा के बारे में पता चला कि भाई गुजरात में है। ठीक है, खोज हुआ था 1968 में। खोज कौन किया था, तो जगपति जोशी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमको कितना क्वेश्चन मिल गया, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप का इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम एक चीज और आपको दिखाएं, ये तो जीके वाला हुआ, जस्ट एक एग्जाम्पल आपको हम बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जीके में इतिहास से ऐसे ही 1580, राज व्यवस्था से 1145, भूगोल से 1778, अर्थव्यवस्था से 1128, परंपरागत सामान्य ज्ञान से 1516, ऐसा करके क्वेश्चन कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, सेम हम बात करें साइंस का, तो साइंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कितना है, 14,415 क्वेश्चन। यानी कि जीके का आपको 15,000 क्वेश्चन और यहाँ पे साइंस का 14,000 क्वेश्चन, ओवरऑल 29,000 क्वेश्चन आपके पास स्टोर होगा। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो 29,000 क्वेश्चन है, ये कोई भी बेकार का क्वेश्चन नहीं है। ये 29 का 29,000 क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं लुसेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। इवन लुसेंट नहीं, किसी भी जीके का बुक को पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को के बारे में हम बताना चाहते हैं जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब उनका काम सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं, तो फिर इसके सिवाय आप लुसेंट या फिर जीके का कोई और एक बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, कहने का मतलब घर मतलब घर का समस्या बहुत कुछ समझ रहे हैं ना, तो पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं कि ये चीज सिर्फ करके जाइए और इसके बाद अगर टाइम मिले तो एक्स्ट्रा बुक पढ़िए, अदरवाइज नहीं पढ़िए। तो यहाँ पे दोस्तों हम जीके और साइंस का बात कर लिए। साइंस का भी पीडीएफ अगर आप लोगों को देखना है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, साइंस का भी सेम है, एकदम सेम। जैसे प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो भाई प्रतिरोधकता यानी कि आपका रेजिस्टेंस का बात कर रहा है, उसका एसआई इकाई जो है ओम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ रहे कितना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही से तैयार करते हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो भाई इसका ओम है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को क्या मिलेगा, शक्ति का मात्रक है वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का न्यूटन। समझ रहे। तो इस तरीके से पीडीएफ को सजाया गया है, बहुत मस्त पीडीएफ है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो हम लोग साइंस का भी बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे भौतिक विज्ञान का 2011 क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान से 2082, जीव विज्ञान से 2184, कंप्यूटर से 739 क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 504 क्वेश्चन है। अब एक चीज आता है कि पीडीएफ को पढ़ा कैसे जाए। करंट अफेयर्स के बारे में हम चलेंगे, लेकिन इस पीडीएफ को पढ़ा कैसे जाए, तो सबसे पहले देखिए आप प्रिंट आउट करवा लीजिए पीडीएफ को, और उसके बाद इस तरीके से पढ़िए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपको एकदम डैम श्योर है कि ये हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्रॉस आउट करिए। जैसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे हम क्रॉस आउट किए हुए हैं, ये क्रॉस आउट किए हुए हैं, ये क्रॉस आउट किए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्रॉस आउट किए हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? भाई सबको पता है 1498 में आया था, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जो क्वेश्चन आपको पता है उसको काट दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, रिवीजन करने में आपको बहुत सुविधा होगा। अभी हम सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पे देखिए हाईलाइट करिए उस लाइनिंग को। जैसे ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अब इस चीज को हमको नहीं पता था, तो इसको हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। हाईलाइट कर दिया। सेम यहाँ पे भी आपको हाईलाइट मिलेगा, मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है जिसे 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था, ठीक है। आगे इसका और सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसको हम हाईलाइट कर दिए। अब हम जब रिवीजन करेंगे तो जहां जहां हाईलाइट दिख रहा है या फिर ऐसे टिक किया हुआ दिख रहा है या फिर स्टार किया हुआ दिख रहा है, वही सारा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे या फिर उसी चीज को रिवीजन करेंगे। ये सारे चीज को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि रिवीजन करने से मेरा टाइम सेव होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर पूरा बुक कंप्लीट हो जाए तो उसको आप जितना मन करे उतना बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना। क्योंकि 100 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अब्राहम लिंकन का भी एक लाइनिंग है, वो एक मैंने कोटेशन दिए थे। बोले थे कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 दिन का टाइम मिले तो मैं सिर्फ 4 दिन अपने कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा, बाकी 2 दिन में काट के गिरा देंगे पेड़ को। कहने का मतलब वो तैयारी इतना तगड़ा करेंगे कि पेड़ को काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप रिवीजन इतना बार करिए, मतलब कहने का मतलब बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने का मौका ना मिले, ठीक है ना। मतलब जरूरत ना पड़े पढ़ने का, अपने आप याद रहे, ठीक है। तो ये हुआ पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ा जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या है भाई, तो देखिए करंट अफेयर्स में सबसे पहले यहाँ पे हम बताएं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसमें कि 5 से 10 मिनट का डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो डलाता है, कोई भी यूट्यूब चैनल हो,
ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल हैं, आप लोगों को पता होगा, वहां से किसी भी एक चैनल को पकड़िए। हाँ, जो एक चैनल को पकड़ेंगे वही हमेशा पकड़िए, और 5 से 10-15 मिनट का अगर वीडियो हो तो उसी को आप देखिए, ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे वाला का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो देखिए, अगर ये आपसे नहीं होता है किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, जब एग्जाम का डेट आएगा उस समय आप ईयरली जिस्ट खरीद लीजिए, ठीक है। ईयरली जिस्ट 3 यहाँ पे हम आपको ईयरली जिस्ट सजेस्ट करेंगे। सबसे पहला स्पीडी, उसके बाद एजुटेरिया, प्रतियोगिता दर्पण, ये तीनों अपने आप में बहुत कमाल का मतलब ईयरली जिस्ट आता है। आप किसी भी एक का खरीद लीजिए 1 साल का पूरा, और उसको अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, इस जिस्ट में हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन होगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस वाला जो पोर्शन था वहां पे इस चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब वो साइंस को भी कवर करेगा, करंट अफेयर्स को भी कवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और यहाँ पे हम जितना कुछ आपको बताए हैं वो सब हम अपने नॉलेज से बताएं, हम वो सारे चीज फॉलो करके ही एग्जाम क्रैक किए। इवन आपको बता दें कि मेरा सबसे पहला एग्जाम ही एनटीपीसी निकला था, प्री निकला था 2017 में, मेंस नहीं निकला। उसके बाद 17 के बाद से कंटिन्यू एग्जाम निकलते गया, ठीक है। फिलहाल अभी टेक्नीशियन पॉइंट पे अपॉइंट है, पता होगा। नेक्स्ट आप लोगों का ऑनलाइन क्लास जो है वो 16 अगस्त से कोशिश कर रहे हैं शुरू करने का। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग में से कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, जो भी पीडीएफ है, वो जो भी हम पीडीएफ दिखाए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।